नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की पाठशाला। मैं हूं भक्ति पंचोली। खबरों में आज बात करेंगे स्कूली बच्चियों के सेल्फ डिफेंस की। देश में महिला सशक्तिकरण की बातों के बीच बेटियां सशक्त बने, इस उद्देश्य से राज्य सरकार स्कूली छात्रों को कराटे की तालीम दिलवा रहे हैं। शहर के अलग अलग स्कूलों में इस तालीम को दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच राजेश अग्रवाल। आज हम इसी मुद्दे पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे जुड़ चुके हैं राजेश अग्रवाल। सर, आपका स्वागत है खबरों की पाठशाला में। सर, जिस तरह की ट्रेनिंग स्कूली बच्चों को दी जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? गुजरात सरकार के सुरक्षा सर्विस सोसाइटी के माध्यम से वडोदरा सिटी पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत गुजरात वालों का एक कराटे डो एसोसिएशन के द्वारा स्कूल की लड़कियों को और कॉलेज की लड़कियों को कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कराटे मतलब सेल्फ डिफेंस। अब वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में रानी लक्ष्मीबाई करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसका मतलब था अपनी सुरक्षा के लिए खुद लड़ना। तो कराटे एक ऐसी विद्या है जो आपको अपनी रक्षा कैसे करना वो सिखाता है, और इसका माध्यम है, इसका तात्पर्य ये है सीखने का कि लड़कियां आज के युग में जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उनके पास ना तो तलवार होती है, ना ऐसी कोई बंदूक होती है, ना हम ऐसी कोई तलवार बंदूक रख सकते हैं अपने पास। तो अपने हाथ और पैरों को तलवार की तरह मजबूत बनाकर अपनी सुरक्षा कर सके और अपने शरीर को मजबूत बना सके, आपका मानसिक रूप से विकास हो सके, इसलिए सरकार का ये बहुत ही सुंदर आयोजन है जो 6 से 8 क्लास की लड़कियों को कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है, कॉलेज की लड़कियों को कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये प्रोग्राम पूरे गुजरात के सारे शहरों में, गाँव में जो दिया जा रहा है आत्मरक्षा का, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और ऐसी ट्रेनिंग सरकार हर जगह पर करे, ऐसा हमारा कराटे कोच का एक निवेदन भी है। सर, अभी तक कितने छात्रों को यह ट्रेनिंग दी जा चुकी है? गुजरात सरकार की जो सुरक्षा सेतु प्रोजेक्ट है उसमें 5000 से भी ज़्यादा लड़कियों ने अब तक ट्रेनिंग ले ली है, अलग अलग एरिया पुलिस स्टेशन वाइज। और जो रानी लक्ष्मीबाई का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है पिछले 6 फरवरी 2023 से, उसमें अब तक कम से कम नहीं भी तो 500 से 700 से भी ज़्यादा लड़कियों ने ट्रेनिंग अब तक ले चुकी है। और स्कूल अगर देखेंगे आप तो बड़ौदा में कम से कम 118 स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री में भोजन भी दिया जा रहा है, फ्री में ये तालीम भी दी जा रही है एक्सपर्ट कोच के माध्यम से। और पहली बार ऐसा सरकार ने किया है कि ये ट्रेनिंग एक्सपर्ट एसोसिएशन के माध्यम से ही होनी चाहिए, जो सच में बहुत ही प्रशंसनीय है। और इससे पहले सुनने में आ रहा था कि ये ट्रेनिंग कोई भी एकेडमी जाके दे देती थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से एक ऐसे एसोसिएशन को सिलेक्ट किया है जो बड़ौदा में पिछले 30 साल से कराटे की ट्रेनिंग में अपने कई सारे हज़ारों बच्चों को ट्रेन कर चुका है। हज़ारों बच्चे जिनके माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल लेवल प्लेयर बन चुके हैं, कई सारे इसमें कोच बन के अपनी रोजगारी भी कर रहे हैं। और सरकार जो ये शुरू के लेवल से जो कर रही है, प्राथमिक लेवल से, वो सच में बहुत ही सराहनीय है, जहाँ पर बच्चों का मानसिक विकास शुरू में होता है और जो आप उसके मन में डालोगे वही वो कर पाएंगे। तो ये सच में प्राथमिक लेवल से शुरू करना बहुत ही अच्छा है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट पिछले 2013 से सरकार के माध्यम से चल रहा है गुजरात में, और ये अब ये जो रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट के थ्रू जो आया है सरकारी स्कूलों में, जो स्कूलों में लड़कियों को ये सीखना एक आप कह सकते हैं असंभव जैसा है कि कोई भी ट्रेनिंग आप लोगे तो उसके प्रोफेशनल कोच की एक फ़ीस होगी, वो फ़ीस उन बच्चों को नहीं भरना है। ये पूरी की पूरी फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से हमें चुकाई जाती है और उनको बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जहाँ पे उनको कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना है, सिर्फ स्कूल में जाना है। स्कूल के समय में स्कूल के प्रिंसिपल उसमें एक समय देते हैं, उस समय पर जाके वहाँ पर हमने सिखाना है ये ट्रेनिंग। सर, इस ट्रेनिंग के बाद बच्चों के क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? जहाँ तक मैंने देखा है, स्कूल एजुकेशन जो अभी हमारा चल रहा है, पिछले 30 साल के मेरे अनुभव से मैं देख रहा हूँ कि उसमें फिज़िकल प्रैक्टिस, जो जिसको हम पीटी पीरियड कहते थे हमारे समय में, तो फिज़िकल एक्सरसाइज जैसी सारी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है हमारे स्कूलों से। और अगर कराटे, योगा और ऐसे कंप्यूटर और ऐसी जो एडिशनल एक्टिविटी जो सिखाई अगर जाती है स्कूलों में, तो बच्चों के मानसिक रूप से विकास के लिए सच में बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में खेल महाकुंभ जो गुजरात राज्य सरकार करवा रही है, उस खेल महाकुंभ में भी ये कराटे की सीखी हुई लड़कियाँ
भाग ले पाएंगी। स्कूल गेम्स में भी कराटे, ओलंपिक्स में भी कराटे। और कराटे अब ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। आप इसको किसी भी जगह कर सकते हैं, किसी बड़े ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के टेरेस में भी इसको सीख सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। आप मानेंगे नहीं, कराटे कोच की एक फ़ीस होती है पूरे महीने में 500 रुपये, जो न के बराबर है। जो एक आदमी पिज़्ज़ा खा जाता है एक समय का, वो फीस वो कराटे शिक्षक 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया के आसपास आपसे पूरे महीने लेता है। और आपको 1 घंटा 12 दिन आपको वो ट्रेनिंग देता है। वही ट्रेनिंग सरकार आपके सामने लेकर आई है। 12 दिन का एक सेशन, 12-12 दिन का। सुरक्षा सेतु में 15 दिन के सेशंस हो रहे हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग के रूप में आपको दिए जा रहे हैं। और इसी के अलावा एडवांस ट्रेनिंग भी चालू हो चुकी है सुरक्षा सेतु सोसाइटी के माध्यम से। सर, इस ट्रेनिंग के आगे और क्या हो सकता है? बच्चे क्या इसमें करियर बना सकते हैं? बिल्कुल, कराटे से आज की डेट में बड़ौदा में कम से कम सीनियर लेवल के 10 कराटे की टीचर है जिनका फुल टाइम प्रोफेशन ही कराटे ट्रेनिंग है। और पूरे भारत देश में 50,000 से ज़्यादा कराटे के कोच है जो शाम के समय या स्कूल के समय में स्कूल में जाकर कराटे की ट्रेनिंग देते हैं, जिनके पीछे का उद्देश्य एक रोज़गार तो है ही है, साथ में अपने देश के बच्चों का मानसिक और शारीरिक रूप से विकास करने में भी, डिसिप्लिन सिखाने में भी इन कराटे कोच का बहुत बड़ा योगदान रहता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी, थैंक यू भक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह थे अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच राजेश अग्रवाल, जो इस कराटे तालीम योजना पर जानकारी दे रहे थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।